सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द भेद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्दों का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, किन किन शब्दों का प्रवेश हिंदी भाषा में हुआ, वो कहाँ से हुआ, ये हमने पढ़ा था, समझा था। आज की कक्षा में हम बनावट के आधार पर या उसे रचना के आधार पर भी बोलते हैं या व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं, शब्द भेद पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं पुस्तकों में रचना के आधार पर शब्द भेद लिखा रहता है, कहीं बनावट के आधार पर लिखा रहता है, कहीं व्युत्पत्ति के आधार पर भी लिखा रहता है। तो मैंने यहाँ तीनों नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं और इसको अच्छे से समझ पाएँ। इसका अर्थ ये है कि आज हम जो शब्द भेद पढ़ेंगे तो साधारण भाषा में उसे क्या कहेंगे कि शब्दों को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उनका निर्माण होता है, ये आज हम सीखेंगे। अभी हमने सीखा पिछले वीडियो में कि शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ था। अब सीखेंगे कि शब्दों को किस तरह से बनाते हैं या शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला जो शब्द का भेद है वह है, रचना के आधार पर पहला शब्द भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा है, ध्यान से देखेंगे, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ हमने देखा कौन कौन से शब्द के प्रकार हैं। तो आप लोगों ने देखा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। बच्चों, हम इन तीनों भेदों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, और इसके लिए हम इन दोनों शब्दों के प्रकार को अभी हम लोग इसको इरेज कर देंगे और पहले रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद यौगिक और योगरूढ़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा कि रूढ़ क्या है। वैसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हों और जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता, उसे रूढ़ कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, विशेष अर्थ के लिए मतलब क्या, वैसे शब्द जो किसी विशेष के लिए फिक्स हो गए। अगर सिंपल भाषा में समझें तो किसी विशेष के लिए वो फिक्स हो गए हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके लिए वो फिक्स हो गए हों, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है और उनका सार्थक खंड नहीं कर सकते। मतलब उनको अगर अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात ये है कि वैसे शब्द, ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, वो बहुत पुराने ज़माने से चले आते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए बहुत पुराने ज़माने से ऐसे शब्द फिक्स हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वैसे शब्द जो किसी, वैसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए
अर्थ के लिए जाने जाते हों तथा जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता तथा जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण, एक दो उदाहरण लेंगे। जैसे क्या? देखिए, मैं जैसे ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ, उदाहरण के तौर पे रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है? रूढ़ शब्द का उदाहरण लेते हैं, पानी, रोटी, वृक्ष। ऐसे शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द की गिनती में आते हैं। घर, हाथी आदि। ठीक है, अब देखिए, समझेंगे कैसे रूढ़ है। जैसे हमने लिया पानी, तो पानी एक तरल पदार्थ है, पेय पदार्थ है ना? तो अगर हम पानी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में जो जल है, पानी है, उसका चित्र आ जाता है, वो हमें दिखने लगता है। काल्पनिक तौर पे हम उसे अपने दिमाग से देखने लगते हैं। पानी, किसी और वस्तु के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ पानी के लिए करते हैं। इसका अर्थ ये है कि पानी जो शब्द है बहुत पुराने ज़माने से पानी के लिए ही प्रयोग होता रहा है, और ये शब्द उसके लिए रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया है, विशेष अर्थ देता है कि पानी मतलब पानी ही होता है, जल ही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। जैसे रोटी, जैसे रोटी की बात करेंगे, खाद्य पदार्थ जो रोटी है, जो हम प्रतिदिन खाते हैं, वो उसका चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है। और रोटी शब्द सिर्फ रोटी के लिए ही फिक्स है, हम किसी और चीज़ को रोटी नहीं कह सकते। वृक्ष, पेड़ पौधों, पेड़ के लिए वृक्ष का प्रयोग होता है। घर, जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है। हाथी, अगर जानवर कहें तो अलग बात है, तब वो रूढ़ नहीं होगा, लेकिन अगर हाथी कहते हैं तो हाथी, सिर्फ हाथी जो जानवर है उसके लिए प्रयोग होता है, इसीलिए ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसे शब्द जो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए फिक्स हो गए हैं, उनका खंड करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलता। अब इसका क्या अर्थ है? अगर हम पानी को तोड़ते हैं तो पा प्लस नी करेंगे, है ना? तो यहाँ पा का भी कोई अर्थ नहीं है और नी का भी कोई अर्थ नहीं है। रोटी को अगर हम तोड़ते हैं, खंड करते हैं, तो रो प्लस टी करेंगे, तो रो का भी कोई अर्थ नहीं है, टी का भी कोई अर्थ नहीं है। मतलब तोड़ने पर सार्थक खंड नहीं होता है, कोई अर्थ दोनों का नहीं निकलता है। वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। रूढ़ शब्द अगले वीडियो में हम लोग यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।